जय हिंद मेरा प्यारे बच्चे। आप लोग बेहतर तरीका से क्लास देख रहे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और बहुत बहुत अच्छे और अच्छे सेहतमंद होंगे। चलिए, आप लोग का 6th क्लास एनसीईआरटी चल रहा है अभी साइंस का। उसके बाद 8 भी होगा, 7 भी होगा, 8, 9, 10th, 11th, 12th सभी का एनसीईआरटी पूरा सिलेबस पढ़ेंगे दोस्तों, पूरा डीपली में, पूरा एकदम बढ़िया तरीका से, एकदम जीरो लेवल से दोस्तों। इसीलिए बाबू मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान पावर पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए, बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते अपने दुनिया में बाबू रहे। ठीक है, चलिए 6th क्लास का एनसीईआरटी हम सब पढ़ रहे थे। ठीक है, 6th क्लास का साइंस पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? साइंस पढ़ रहे हैं। चलिए, पौधों के बारे में जान रहे थे हम लोग। पौधों के बारे में, लताओं के बारे में बाबू रे पढ़ लिए थे। ठीक है, लता 2 प्रकार का बताए थे, पढ़ लिए थे। एक नीचे फरने वाला और किसी के सहारे आगे चलने वाला। ठीक है बाबू रे, कल हम सब यहां तक देखे थे। ठीक है, आरोही लता। आरोही लता हम उसे कहेंगे जो किसी अन्य पेड़ के सहारे उस पर चढ़ने का काम करेगा और अपना फल फूल देगा, उसी को क्या बोलेंगे? आरोही लता बोलेंगे। ठीक है ना। और इसमें देखिए विसर्पी लता। विसर्पी लता वो जो भूमि पे, स्थल पे, जमीन पे अपना क्षेत्रफल बढ़ाएगा और फरेगा, फूलेगा, उसे क्या बोलेंगे? विसर्पी लता। विसर्पी लता बोले तरबूज, ककड़ी, नेनुआ, झिंगनी। नेनुआ झिंगनी तो बाबू ऊपर भी चढ़ा देते हैं। परवल, ये सब जो नीचे स्थल पे पड़ता हो, फरता हो, उसे कहेंगे हम लोग विसर्पी लता। चलिए, हम लता के बारे में पढ़ चुके थे हम लोग 2 प्रकार का। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहीं के बाद यही आना होना है। ठीक है बाबू, चलिए, आशा करेंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया तरीका से अपना सुबह शाम कंबल में घुस के, रजाई में घुस के तैयारी कर रहे होंगे बाबू। चलिए, का सहारा लेना पड़ता है उन्हें आरोही लता कहा जाता है, जो पिछले क्लास में बताया हूं दोस्तों। जैसे में देखिए अमरबेल, क्या दे दिया है? अमरबेल। अमरबेल क्या बोले? अमरबेल भी तो क्या है? एक प्रकार का लता ही है। क्या बोले? लता है। अमरबेल क्या है? लता है। चलिए, इसको देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। चलिए, ठीक है। मटर, मटर है, मनी प्लांट आदि, ये सब क्या बोले? लता है। ठीक है, प्रश्न देखेंगे वो। मनी प्लांट, सेम, लौकी। मनी प्लांट, सेम और क्या बोले? लौकी। सेम और लौकी। देखिए, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं? इनमें से कुछ पौधों को देखिए, यह शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है बुरे, चलिए देखिए, तो उत्तर दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए क्या है। मनी प्लांट, सेम, लौकी। मनी प्लांट, सेम और लौकी, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने लताएं हैं। क्या बोले? लताएं हैं। सेम का होता है जो सेम हम सब गांव ग्राम में बाबूरे, गांव ग्राम में खास करके हमारे गरीब परिवार के प्यारे बच्चे सब अपने फूस के घरों पे सेम चढ़ा चढ़ा के फरने देता ठंड का मौसम में बाबू। अभी सेम
लमसम हमारे लगता है गांव में 80% घरों पर सेम आपको दिखाई देता होगा। दिन पर दिन लुप्त होते जा रहा है, कहानी खत्म होते जा रहा है, यानी कम लोग लगा रहे हैं। आरोही लता है, क्या हो रहा है? लौकी यानी मतलब कद्दू, ठीक है। सेम, अंगूर के तने लताएं हैं, मुख्य रूप से आरोही लताएं हैं। यह शाख झाड़ी, देखिए शाख झाड़ी और पेड़ से भिन्न है क्योंकि स्वयं खड़े नहीं हो सकते, इनको ऊपर चढ़ने के लिए सहारा की जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। ऊपर चढ़ने के लिए क्या होगा? सहारा लगेगा, किसका? शाख झाड़ी और पेड़ से भिन्न है। कौन? लता सब भिन्न है, उसको चढ़ने की चाहिए क्या? सुविधा चाहिए किसी न किसी पेड़ के द्वारा, ठीक है। चलिए ये हो गया लता के बारे में। अब हम सब देखेंगे तना। ये तना क्या होता है? बारी बारी से सभी को हम लोग काम देखेंगे, क्या क्या किसका काम है। तना, चलिए देखिए, पेड़ पौधों का वह भाग जो जमीन के ऊपर पाया जाता है उसे तना कहते हैं। अगर बाबू रे देखो, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ हो गया, ठीक है, ये पेड़ है। अगर जो पेड़ का, ये पेड़ है, जमीन है, और ये जो ऊपर वाला भाग है ना, यही वाला तना है, ठीक है। जो ऊपर का भाग है ये वाला सब, यही क्या बोले? तना है। और ये सब क्या है? पेड़ है। क्लियर है? यही तना है। तना किसे कहते हैं? पेड़ का जमीन से जो ऊपर का हिस्सा होता है, मोटा वाला, उसे हम सब क्या बोलेंगे? तना बोलते हैं। तना पौधों का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। देखिए जो पौधा है इसका सबसे मजबूत हिस्सा यही ना होता है बोले, सबसे बेसी कठोर ताकतवर, इसी पे पूरा फल फूल या इसका डाली पत्ता सभी निर्भर करता है। तना पौधे का, तना जो है देखो, तना पौधे का सबसे मजबूत हिस्सा है जो पानी और खनिज को पौधों के अन्य सभी भागों तक लंबवत रूप से ऊपर की ओर ले जाने का मदद करता है। ये जो और खनिज और पानी, खनिज और पानी, देखिए खनिज और पानी क्या बोल रहा? पानी और खनिज, ठीक है ना। पानी और खनिज जो है ये तना के द्वारा पूरा पेड़ में फल फ्रूट पत्ते तक पहुंचाने का काम करता है। चलिए आशा करते होंगे हमारे प्यारे बच्चे समझ रहे होंगे बेहतर तरीकाओं से। और चिंता ना करें, अभी मैं पूरा एनसीईआरटी का बुक से सारा क्वेश्चन में उठाया हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप यहां से पढ़ते हो। सारा बुक से है बाबू, एक भी कोई ऐसी सवाल या क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं जो अदर बुकों से हो, एनसीईआरटी है पूरा, ठीक है। तो इसको कोई मजाक में कॉमेडी में ना ले, इसको ध्यान पूर्वक मेहनत करें। तो पूछेंगे तना किसे कहते हैं? तना पेड़ का सबसे ऊंचा वाला हिस्सा जिसे हम लोग काट करके उसे फरा करके मिल द्वारा या मिल में कमारी चौखट खिड़की या टेबल ब्रेंच बनाते हैं, जो मोटा वाला होता है उसी को हम लोग क्या बोले? तना। यानी कि ये वाला क्या बोले? तना है। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अन सभी भागों लंबवत होता है, रूप से ऊपर की ओर ले जाने में मदद करता है। ये जितना भी पानी है और खनिज है, खनिज लवण पानी बाबूरे सभी को ऊपर ले जाने में काम करता कौन? तना काम करता है। चलिए आशा करते हैं मेरे बच्चे समझ रहे होंगे। और चाहो तो आप शॉर्ट स्क्रीन लेते रहिए, या तो आप जो है इसको पीडीएफ अपना व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज करके आप लीजिए, या तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए तने के मुख्य कार्य, तना का काम क्या क्या हो देखेंगे, तना का क्या क्या काम है वो देखिए। तने का मुख्य कार्य क्या है? इसको इधर रख देते हैं, चलो। तने का मुख्य कार्य क्या है? तने का मुख्य कार्य जो है निम्नलिखित प्रकार का है। क्या क्या काम है देखेंगे। किसी पौधों के लिए संरचनात्मक सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है। किसी पौधे के लिए संरचनात्मक या सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है। तना के कार्य
तना के कार्य, इसके प्रमुख कार्य जड़ों के द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भाग जैसे पत्ती, फूल, फल, बीज तक पहुंचाना होता है। बाबू रे, तना का जो मुख्य काम है, नीचे से जमीन से जो जड़ द्वारा, रूट द्वारा जो खींच करके और एक तना के सहारे पेड़ में फल, फूल, फ्रूट तक पहुंचाने का जो काम करता है, उसे हम तना कहते हैं। अगर तना द्वारा पानी और खनिज नहीं पहुंच पाएगा तो उस पेड़ में ना सही से फल, फ्रूट, ना पत्ता हो पाएगा। क्लियर है? आशा करते होंगे। चलिए देखिए, तना हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। तना का मुख्य कार्य भी क्या क्या काम है भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तने पर पौधों के भाग, पत्तियां, शाखाएं, कलियां, फूल और फल आते हैं, ठीक है ना। यहां देखिए, पत्तियों के साथ साथ नीचे देखना होगा, नीचे पॉइंट, तना के कार्य, इसके प्रमुख कार्य जड़ों के द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य जैसे पत्ते, फूल, फल, बीज तक पहुंचाना है। किसका काम है? तना का काम है पानी और खनिज पहुंचाना। पत्तियों के साथ साथ पौधों के अन्य भागों तक, पत्तियों के साथ साथ पौधों के अन्य भागों तक खनिज और पानी की आवाजाही में सहायता करता है। कौन? तना। तैयार भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। तने पर पौधों के भाग, पत्तियां, शाखाएं, कलियां, फूल और फल आते हैं। किसमें? तने पर पौधे के भाग पत्तियां है, उसमें पेड़ में पत्तियां भी होता है। शाखाएं मतलब डाल सब हो गया, डाली सब। कलियां फूलने वाला सब होता है, कली जो फूल देने होता है। कली से फूल होगा और फूल से क्या जगह? फल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए। पेड़ों में तने को ट्रक कहा जाता है। पेड़ में तने को क्या कहते हैं? ट्रक कहते हैं। ट्रक क्या बोले? ट्रक कहते हैं। ट्रक इसलिए कहते हैं, ले आने काम करता है। ट्रक कहा जाता है जो मजबूत होता है। क्या बोले? मजबूत होता है और छाल कठिन बाहरी परत से ढका होता है। छाल से कोई भी पेड़ एक और है, अगर ये पेड़ है उरे, ये क्या है? पेड़ है, ठीक है ना। ये पेड़ बना है, हाँ, पेड़ मान दिए बरगद का, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये बाहरी तरीका देखिएगा, थोड़ा सा छाल लाता है। पेड़ में क्या रहता है? थोड़ा सा छाल लाता है, बाहरी साइड थोड़ा सा छाल रहता है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। कठिन बाहरी परत से ढका होता है, यानी पेड़ में तने को ट्रक कहा जाता है जो मजबूत होता है और छाल कठिन बाहरी परत से ढका होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है। दो तरफा परिवहन तंत्र। अब दो तरफा परिवहन तंत्र क्या करता है? जो दो तरफ काम करता है, वो पेड़ से पानी ले जाने का या खनिज ले जाने का, फिर उधर क्या लेके आने का काम करता है, उसके बारे में जानेंगे। दो तरफा काम कौन करता है? जैसे प्रकाश की रोशनी आएगा, सूरज का रोशनी पत्ते में लगेगा, वहां से क्या करेगा, पेड़ पौधा में क्या क्या प्राप्त मिलेगा, उस सब के बारे में बात करेंगे। एक तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। एक तरफ से पौधों में जाइलम के माध्यम से पानी और खनिज को नीचे से ऊपर की ओर परिवहन करता है। खनिजों का क्या करता है? नीचे से ऊपर की ओर परिवहन करता है। नीचे से ऊपर क्या जाता है लेकर के? तो पानी, क्या बोल रहे? पानी और क्या बोल रहे? खनिज, ठीक है ना। पानी और खनिज ले जाने का काम कौन करता है? बोले तना करता है। क्या करता है? तना करता है, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर परिवहन करता है। परिवहन का मतलब लेके जाना, चलना। तो नीचे से कौन करता है परिवहन? दो तरफा परिवहन कौन करता है? एक तना ही करता है।
एक तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। एक तरफ से पौधों में जाइलम के माध्यम से पानी और खनिजों का नीचे से ऊपर की ओर परिवहन करता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। चलिए इसको देखिए, दूसरे तरफ से, अब ऊपर से जो नीचे से ले गया पानी और खनिज, अब ऊपर से देखिए दूसरे तरफ से फ्लोएम के माध्यम से ऊपर से नीचे की ओर ओजन का परिवहन होता है। किसका हो रहा है? ओजन का परिवहन होता है। इस प्रकार तने में दो तरफा परिवहन तंत्र का कार्य करता है। ठीक है, और तंत्र वो है, कोई बात नहीं है, तंत्र का काम करता है। ठीक, अब चलिए अब बात करते हैं पत्ती का। अब देखेंगे पत्ती है, आशा करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, पत्ती है। ठीक है, आप किसको किसको क्या बोलते हैं? इसको जो है पूरे भाग को क्या कहते हैं? पूरे भाग क्या कहते हैं? ये पटल कहते हैं। पटल क्या हो रहे? पटल कहते हैं। ठीक है, ये बुक से क्वेश्चन एनसीईआरटी का बुक से है। पर्णवृत्त यानी जो पत्ती जो है, जो पत्ती जिस डंठी में लगा रहेगा, ये डंठी में जो लगा हुआ है, इसमें इसको क्या बोलेंगे? पर्णवृत्त बोलेंगे। पर्णवृत्त बोलेंगे। और जो एक ये क्या है मोटा वाला बोले, मोटा वाला क्या बोलेंगे? ये मोटा वाला जो है, इसमें जो है इसको बोलेंगे बोले तना। क्या बोलेंगे? तना। और पर्णवृत्त जो है देखिए ये वाला है, ये है ना पत्ती जो गया है तना में, जो पत्ता कोई भी जाकर तना में सट गया है, ये वाला हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे? पर्णवृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? पर्णवृत्त। ठीक है, आशा करते हैं समझा होगा। तो जो डाली में, जो डाल में पत्ता फरता है, पत्ता निकलता है, तो डाल है, डाल हो गया तना। वो क्या कह रहे हैं? तना ही है। ये क्या है? तना है। और इस तना से जो पत्ता निकला हुआ है, और जो पत्ता का डंठी थोड़ा सा होता है ये वाला, उसको बोलेंगे पर्णवृत्त। क्या बोलेंगे? पर्णवृत्त। और टोटल क्या बोलेंगे? पटल बोल देंगे। क्या बोलेंगे? पटल। चलिए इसके बारे में देखते हैं हम। देखिए यह पौधे का हरा भाग होता है। यह पौधे का हरा भाग होता है। अधिकांश पत्तियां हरे रंग की होती है क्योंकि पत्ती में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है। पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है बाबू, यह पौधे का हरा भाग है। उसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा? पत्ती में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्ती पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है ना, पत्ती पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों, भाग है जो पौधे को अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम बनाती है। जो पौधा खुद भोजन बनाता है और उसको सक्षम बनाता है कौन? तो पत्ता। ठीक है, चलिए पत्तियां अलग अलग आकार और रंग की होती है जो डंठल द्वारा तने से जुड़ी होती है। पत्तियां अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन वो पत्तियां डंठल द्वारा तना से जुड़ा हुआ होता है। तना में ही लग करके डंठल निकला हुआ होता है। चलिए देखिए, अब बात करते हैं फलक का। फलक क्या है देखिए, फलक को देखते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती का चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। अब देखिए बोले कोई पत्ती है इससे, ठीक है, कोई पत्ती ले लीजिए, कोई पत्ती है, ठीक है ना, कोई पत्ती ले लीजिए। इसमें वो पत्ती बहुत सारा आता है वैसे उससे, तो जितना भी हरा भाग है, क्या बोल रहा? हरा भाग है, इसी क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। पत्ती का डंठल को यानी पत्ती को चपटे भाग को क्या बोलते हैं? फलक कहते हैं। पर्णवृत्त, अब पर्णवृत्त किसे कहते हैं? पत्ती का वह भाग जो पर्ण फलक और पर्णधार को जोड़ने का कार्य करता है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। उसे पर्णवृत्त कहते हैं। पर्णवृत्त जो पत्ती रहता है, जो देखिए पत्ती का डंठी होगा ना,
ये हो गया पर्णवृत्त। क्या हो गया रे? ये हो गया, क्या हो गया? पर्णवृत्त हो गया। ठीक है, ए वाला डाल, क्या हो गया रे? पर्णवृत्त हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न पौधों में पर्णवृत्त की उपस्थिति इसकी आकृति और संरचना के आधार पर पत्तियों में पर्याप्त विविधता दिखाती है। जिन पौधों की पत्तियों में पर्णवृत्त उपस्थित होते हैं, ऐसी पत्तियों को सदृंत कहते हैं, जैसे पीपल। क्या हो रहा है? जैसे पीपल। इसके विपरीत कुछ अन्य पौधों जैसे आक की पत्तियों में पर्णवृत्त अनुपस्थित होते हैं और इस प्रकार की पत्तियों को अवृंत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे शब्दों में पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहते हैं। अगर देखिए ये क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई पत्ता है, ठीक है, जो ये पत्ता हो रहा है, ये पत्ता है चपटा वाला भाग, और देखिए यहां से जो डंठल जुड़ा हुआ होता है, यही डंठल को कहते हैं पर्णवृत्त। क्या बोलते हैं? यही डंठल कहते हैं। ठीक है ना, एक डंठल को कहते हैं पर्णवृत्त। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों सिरा का। ठीक है, सिरा का यहाँ पे मैं VBI सब जो है इंपॉर्टेंट सब, जैसे कि कोई दूध से छाली निकालता है, सारा बुक से बेहतरीन क्वेश्चन सब मैं निकाल के लेकर आया हूँ दोस्तों। ऐसी कोई फालतू की चीजें नहीं है जो बेकार है, और मैं ज्यादा वहां से बहुत सारी, वहां तक किताब में बहुत सारी बातें रहती है, उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए सिरा। अब सिरा किसे कहते हैं देखेंगे। जब एक पत्ती को कागज पर रखकर छापा जाता है तो इन रेखित संरचनाओं में सिराओं का छाप उभर कर आता है। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहा जाता है या कहते हैं। पत्ती के माध्यम से एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसे मध्य सिरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे मध्य सिरा कहते हैं। अभी दिखाएंगे सिरा आपको, ठीक है ना। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। जो पत्ती पर बनाया गया सिरा होगा उसको सिरा विन्यास कहते हैं। अब देखिए ये सब क्या है, सब सिरा तो है। क्या हो रहा है? सिरा है। क्या है? ये देखिए, ये वाला देखिए, और इसमें देखिए, इसमें तो क्या बराबर बराबर भागों सब दे दिया गया है। किसका हो रहा है? केला का है। किसका है? ये केला का है। ठीक है, ये केला का हो रहा है, केला का पत्ता चला गया ऐसे ऐसे करके, पूरा सारा गया है, एक लेवल में गया। ये सब क्या गया? एक लेवल में गया है। ठीक है, लेकिन ये देखिए जालीनुमा से, सब जालीनुमा जाली वाला है। यहाँ गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, इधर गया, कोई इधर गया, इधर किधर करके जाकर ये सब आया है। ठीक है ना, इसका कोई लेंथ नहीं है। ठीक है ना, ये जिधर तिधर से घूम घूम करके आया है। और ठीक है, चलिए समांतर सिरा विन्यास अब बात करते हैं। देखिए समांतर सिरा विन्यास जिसमें पत्ती की सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। जैसे अब देखेंगे यहाँ पे, ये जो केला वाला है, ये केला वाला एक समांतर चला गया है, सब समांतरे है, और ऐसे ऐसे है। ठीक है ना, क्या है? इसमें समांतर वाला है। क्लियर है? इसमें क्या है? एक समांतर वाला है। समांतर सिरा विन्यास जो है, देखिए समांतर सिरा विन्यास जिसमें पत्ती की सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। अब जालिका रूपी सिरा विन्यास, जालिका रूपी, अब देखिए इसमें देखिए जाली है, या तो कोई पीपर का पेड़ लेते हैं, पीपर का पेड़ का पत्ता लीजिएगा, ओकरों में जाली होता है। तो पीपर का पेड़ का पत्ता बनाइएगा, क्या होता है? जाली होता है। ठीक है ना, ऐसे तो क्या रहता है, कभी किधर रहता है, ठीक है ना, कभी किधर रहता है। ठीक है, ये जाली नुमा रहता है। ठीक है,
ये क्या होता है, जालीनुमा रहता है। या कोई घास भूसा, अगर कोई जंगल में कोई घास होगा देखिएगा उसमें ऐसे ऐसे होता है, या धान का या मक्का का जो पत्ता होता है उसमें देखिएगा सिरा विनाश ऐसे ही होता है। ठीक है दोस्तों, यानी समांतर होता है। ठीक है, जालिका मतलब टेढ़ा टेढ़ी इधर उधर, ठीक है ना। ये देखिए ये जालिका हो रहा है, क्या है, यही जालिका है। ठीक है, और ये क्या है, समांतर है। क्या बोले, समांतर है। क्लियर है, चलिए। जिसमें पत्ती की सिराएं पूरे एक जाली की तरह व्यवस्थित होती है। ठीक है, चलिए हम आशा करते होंगे सिरा समझ में आ गया होगा। सिरा अब किसको बोलेंगे, कोई एक पेड़ का पत्ते ले लेंगे और उसमें देखेंगे कोई जाली वाला होगा इधर उधर, तो जाली वाला सिरा कहेंगे। जो समानांतर होता है केला का सिरा क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो सिरा दो प्रकार का, समानांतर और एक जालीनुमा। अब बात करते हैं रंध्र का। क्या हो रहा है, रंध्र। जो पत्ते अब क्या होता है, रंध्र होता है। देखिए पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर छोटा छोटा छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। कोई अगर पीपल का पेड़ का पत्ता लीजिए या आम का लीजिए, कोई पत्ते में अब क्या होता है, कि कोई पत्ता है, ये पत्ता जैसे आम का है, इसमें क्या होता है, ये छोटा छोटा छिद्र होता है। क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, कहीं कहीं छेदा होता है। क्या होता है, कहीं कहीं छेदा होता है। इसे ही क्या बोलेंगे रे बाबू, रंध्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रंध्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए रंध्र बाबू क्या कहेंगे, इसको रंध्र कहेंगे। चलिए, रंध्र से गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। अब पत्तियां जो है रंध्र है, वहां से गैस का आदान प्रदान होता है। अगर पेड़ ज्यादातर पानी तक खींच लेता है तो पत्तियां से फाड़ के बाबू पेड़ से निकाला जाता है पानी। पत्ते फाड़ फाड़ के निकाल देते हैं बहुत सारे गैसों का। चलिए आगे देखेंगे। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन अवशोषित जल का कुछ भाग पौधों के विभिन्न भागों जैसे तने या पत्तियों या फूलों द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। जल की बूंदे पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। और देखिए जल की बूंदे पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है, वाष्प के रूप में निकलता है, और किससे, तो पत्ती से निकलता है। क्लियर है, बात देखिए, यहां देखिए, पौधों के भागों से वाष्प के रूप में पर्यावरण में पानी छोड़ने की इस प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश की रोशनी में पेड़ का पत्ता जो अपना भोजन ग्रहण करता है, किसके द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 जो है ना, CO2 हम लोग छोड़ते जो है, जितने भी मानव धरती पर है CO2 छोड़ने का काम करते हैं, और वो पेड़ पौधा क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। CO2 बाबू रे कितना खतरनाक गैस है आप लोग को पता ही है। और देखिएगा नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78%। ठीक है, 21% क्या वो ऑक्सीजन है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो रहा है, 0.03%। लेकिन छोड़ते हैं कितना हो रहा है, 4%। क्लियर है, चलिए इसमें नहीं है, मैं बता दिया बेसिक में। चलिए इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः
पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो बाबू रे, हम सब जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधा अवशोषित कर लेता है, ले लेता है, और पेड़ पौधा से हम सबको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है बाबू रे? ऑक्सीजन मिलता है। अब चलिए अब बात करेंगे जड़ के बारे में, रूट के बारे में। क्या हो रहा है? रूट, जड़। वो तो देखिए ये सब के साथ जड़ है। देखिए क्या हो रहा है? पूरा सब जड़ है। क्या है? जड़ ही जड़ है। देख लीजिए, किसी पेड़ का जड़ है। ठीक है, चलिए पेड़ के पौधों के भाग देखते हैं। पेड़ पौधों के भाग, पेड़ पौधों के प्रकार एवं भाग की विस्तृत जानकारी के लिए इन्हें दो भागों में बांटा गया है, जड़ तथा तना। एक पेड़ को दो भागों में बांटा गया है, एक जड़ और एक क्या हो रहा है? तना। ठीक है, जैसे कि कोई पेड़ है, क्या हो रहा है? ये पेड़ है, मान के चलिए पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है। ये पेड़ में नीचे में क्या, जमीन के अंदर क्या हो रहा है? तना, क्या रूट है, यानी जड़ है। क्या हो रहा है? जड़ हो गया, और ये क्या हो गया? तना हो गया। क्या हो गया? तना। इसमें दो भागों में बांटा गया, एक जड़ एक तना, जड़ और तना। ठीक है बाबू रे, चलिए। पेड़ पौधों का वह भाग जो जमीन के अंदर पाया जाता है उसे जड़ कहते हैं। जो जमीन के अंदर में पाया जाता है, जो भाग जमीन के अंदर में हो रहे, उसको क्या बोलते हैं? जड़ कहते हैं। जड़ भी हम लोग पढ़ेंगे, इधर प्रकार पढ़ेंगे, दो प्रकार के प्रकार पढ़ेंगे अभी। पेड़ पौधों का वह भाग जो जमीन के अंदर पाया जाता है उसे जड़ कहते हैं। जड़ें पेड़ पदार्थों को आधार प्रदान करती है। जड़ें जमीन से खनिज पदार्थों का अवशोषण कर पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। कौन बोले? जड़। जड़ जो है पूरा खनिज, पानी, लवण खींचने का काम कौन करता है? जड़ ही करता है। पौधों में जड़ों के कार्य निम्नलिखित है। पौधों में जड़ का कौन कौन काम है वो देखेंगे। ठीक है, एक नंबर, ये पौधे को सहारा प्रदान करता है। पौधा क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। यह जमीन से पौधे के लिए खनिज, लवण तथा पानी का अवशोषण करती है। कुछ जड़ें प्रजनन कार्य करती है, जैसे जैसे शकरकंद आदि, शकरकंद आदि और। ठीक है, ये और तैयार करता है। कुछ जड़ें प्रजनन यानी कि और सारा बच्चे बहुत देने काम करता है, जड़ों सब। ठीक है, चलिए। तो आशा करते होंगे जड़ समझ में आया होगा। जड़ मिट्टी का अंदर में जितना भी कोई भी पेड़ पौधा का हिस्सा होता है उसे जड़ कहते हैं। ठीक है, तो जड़ जो है शकरकंद, वो बहुत प्रकार का है और छोड़ने में, जन्म देने में, प्रजनन करने में क्षमता अधिकांश रखता है। चलिए, कुछ जड़ें भोजन का संचय करती है, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद। ठीक है बोले? ठीक है ना? सलगम, ये सब क्या है? जड़ ही तो खाते हैं हम लोग। गाजर के क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। मूली भी तो जड़े है। शकरकंद क्या है? जड़ ही जड़ है। तो भोजन का संचय करती है, यानी भोजन हम लोग का काम करते हैं जड़ का भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्थिरक। ठीक है, जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए जकड़े रखती है। ठीक है, इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। ठीक है, जड़ जो है मिट्टी में एकदम मजबूती के साथ पकड़े रहता है और छोड़ने का नाम नहीं लेगा। कितनों आंधी तूफान आएगा, वो जड़ ही एक पेड़ पौधा का मजबूत प्रदान देता है, ताकि कितनों बड़ा आंधी तूफान आए तो उसे गिरा ना सके। क्लियर है? और उसे क्या बोलेंगे? स्थिरक। क्या बोलेंगे? स्थिरक। क्लियर है? चलिए अब देखिए जड़ का प्रकार क्या होता है। मूसला जड़ है, पार्श्व जड़ है, या रेशेदार जड़ है। लेकिन मुख्यतः पढ़ेंगे एगो ही, दो ही तो है, दो ही प्रकार का, लेकिन तीन प्रकार हम लोग देख रहे हैं। पार्श्व जड़ क्या है अब देखेंगे। सबसे पहले क्या है? मूसला जड़। अब मूसला जड़ की बात करेंगे। और कोई भी अगर पेड़ है, ये देखिए ये पेड़ है, अगर ये पेड़ है और इसका जड़ आया नीचे, क्या हो रहा है? जड़ आया है नीचे। क्लियर है? जड़ है।
तो ये जो जड़ है ये सीधा वाला, इसी को बोलेंगे मूसला जड़। ठीक है, और क्या बोलेंगे रे? मूसला जड़। क्लियर है? इसको देखेंगे, अभी देख लेते हैं हम लोग इसमें। मूसला जड़ें कुछ पौधों की एक मुख्य केंद्रीय जड़ें होती है जिसमें से अन्य जड़ें निकलती है। प्रायः मूसला जड़ लगभग सीधी और मोटी है जिसकी चौड़ाई नीचे जाते जाते घटती जाती है। यह अक्सर सीधी नीचे की ओर बढ़ती है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं अभी आपको। जैसे कि एक पेड़ है, क्या हो रहा है? ये पेड़ है, ठीक है, और इसका जड़ आ रहा है, देखिए जड़, और इसी में थोड़ा थोड़ा किसी कोई कोई जड़ रहता है थोड़ा सा। जो ये मेन जड़ जो है ये वाला, ये इसी को बोलते हैं मूसला जड़। ठीक है, और ऊपर में थोड़ा मोटा रहेगा, जैसे जैसे नीचे आएगा ये पतला होता चला जाएगा और समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं मूसला जड़। क्या बोलते हैं? मूसला जड़। क्लियर है? चलिए अब पार्श्व जड़ें बात करते हैं। पार्श्व जड़ें छोटी जड़ें होती है जो मुख्य जड़ से क्षैतिज रूप से निकलती है। पार्श्व जड़ें जड़ तक पहुंचने वाली मिट्टी की मात्रा बढ़ाती है और पानी और पोषक तत्वों के ग्रहण और परिवहन में भाग लेती है। जैसे कि बाबू देखो ये पेड़ है, ऊपर में पेड़ है और इसका गया मूसला जड़। क्या गया? मूसला जड़ है जो बाहर निकलता है, छोटका छोटका जड़वा, एकरे बोलते हैं कौन सी रे? पार्श्व जड़ें। क्या बोलेंगे रे? पार्श्व जड़ें। अब बात करते हैं रेशेदार जड़ें। जड़ लेकिन दो प्रकार का, रेशेदार और एक मूसला। ठीक है, लेकिन यहाँ जो बुक में है बाबू उसको तो लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेशेदार जड़। अब रेशेदार जड़ क्या है? कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ नहीं होती, इनमें रेशों जैसी बहुत सी जड़ होती है, इन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। यह जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैल जाती है और पौधों को मजबूती से पकड़े रखती है। अब देखेंगे और रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ क्या होगा? रेशेदार जड़ हम सब देखेंगे, केला का जड़ देखे होंगे। क्या हो रहे? कोई केला का पेड़ है, ये कोई केला का पेड़ है, ठीक है, अगर केला यहाँ फड़ गया है, इसका पत्ता सब गया है, ठीक है, केला का पेड़ है, तो देखिएगा इसका मिट्टी के अंदर में छोटे 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 इसी में टुकड़ा रहेगा दम, बहुत सारा ढेर सारा रहेगा दम, पकड़ रहेगा, जकड़ा कर रहेगा दम। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? रेशेदार जड़। क्या बोलेंगे? रेशेदार जड़ बोलेंगे। ठीक है, रेशेदार जड़। क्लियर है? ये सब मांगे चलिए, केला फड़ा हुआ है और जो नीचे है ये रेशेदार जड़ है। मक्का देखे होंगे, मक्का का नीचे का जड़ होता है रेशेदार जड़। गेहूं देखे होंगे, गेहूं का नीचे का जो जड़ होता है वो भी रेशेदार जड़। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग रेशेदार जड़ और मूसला जड़ समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं पुष्प का। पुष्प मतलब फूल होता है। क्या हो रहा है? फूल। ये देखिए अपना पुष्प है, फूल है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, फ्लावर के बारे में। चलिए देखिए फूल। फूल यह पौधे का रंग बिरंगा तथा सबसे आकर्षक भाग होता है। इसके चार भाग होते हैं। किसके बोले? फूल का चार भाग होता है। यह पौधे का रंग बिरंग का बात करता है। रंग बिरंग का कई प्रकार का फूल होता है। ठीक है, इसमें चार भाग होते हैं। एक बाह्य दलपुंज, एक दलपुंज, एक उमंग या पुंकेसर। फूल का नर भाग जयांग है। क्या बोले? जायांग। क्या बोले? जायांग जो है क्या हो रहे? नर भाग है। क्या हो रहे? नर भाग है। ठीक है, क्या है? नर भाग है। जो कि स्त्री केसर फूल का मादा भाग है। स्त्री केसर जो है, स्त्री केसर ये फूल का क्या हो रहा है? मादा भाग है। ठीक है, पुंकेसर हो गया, पुंकेसर मतलब पुरुष हो गया। ठीक है, स्त्री केसर मतलब स्त्री हो गया, यानी कि महिला।
महिला हो गया, ठीक है। बाह्य दलपुंज, दलपुंज पुमंग पुंकेसर फूल का नर भाग है। पुंकेसर जो है फूल का नर भाग है। अजयांग स्त्री केसर फूल का मादा भाग है। फूल के प्रमुख कार्य प्रजनन में सहायता करना है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है? रेफ्लेसिया। और संसार का सबसे छोटा फूल है बुल्फिया। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये सब बढ़िया पूछता है क्वेश्चन सब, ठीक है। तो स्त्री क्या है? स्त्री केसर हो गया, स्त्री यानी कि क्या हो गया? मादा। और पुंकेसर हो गया नर। पुंकेसर नर और मादा को मिलने से एक फूल का बढ़िया सा निर्माण हो पाता है, ठीक है ना। हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए ये सब फूल है, ठीक है। और इसको क्या बोले? पंखुड़ी, पंखुड़िया है ये सब। क्या हो रहा है? पंखुड़िया है। ये जितना भी है फूल का ये सब भाग देख रहे हैं, क्या है? पंखुड़ी है। क्या है? पंखुड़ी है, ठीक है। बाह्य दल, ये जो देखते हैं फूल का हरा वाला भाग है, ये वाला, ये सब क्या हो रहा है? बाह्य दल है। क्या हो रहा है? ये सब क्या है? बाह्य दल। क्या हो रहा है? बाह्य दल। क्लियर है? चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं अभी। पंखुड़िया का देखते हैं, देखें किसको रे? पंखुड़ियों का। यह एक चमकीले रंग का हिस्सा है जो मधुमक्खियों, कीड़ों और पक्षियों को आकर्षित करता है। पंखुड़ियों का रंग पौधों से भिन्न होता है। कुछ पंखुड़ियां चमकीली होती है जबकि कुछ हल्के रंग की होती है। इस प्रकार पंखुड़ियों हमें एक फूल को दूसरे से अलग करने में मदद करती है। दूसरे को अलग करने में मदद करती है। पंखुड़ी देखे अब रे, अधिकांश जितने भी है मध सब होता है, छत्ता लगाता है, तो वो सब क्या करता है? देखते हैं नाना प्रकार का फूल रहता है जंगल झाड़ी में या किसी के बगीचे में। उस फूल पे जाके पंखुड़िए पे बैठ करके वो सब चूस चूस के ला करके वहां से अपना मध जमाता है। तो कौन हो? तो मधुमक्खी। कौन हो? मधुमक्खी, कीड़ा मकोड़ा, पक्षी, इस सब फूल को देख के आकर्षित होता है, ठीक है। चलिए अब बाह्य दल किसे कहते हैं देखते हैं। बाह्य दल, बाह्य दल बढ़ती कलियों की रक्षा के लिए, बढ़ती कलियों की रक्षा के लिए पंखुड़ियों के नीचे का हरा रंग का भाग होता है। बाह्य दल जो है, कोई अगर फूल है, फूल का नीचे देखिएगा हरा वाला भाग रहता है, जो उस पर लाल लाल फूल बैठा रहता है और नीचे जो हरा पत्ता रहता है, वही क्या गया? पंखुड़ी। ये बाह्य दल क्या बोले? सॉरी, बाह्य दल।